मैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिवाल जी का और अपनी नेशनल टीम और दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि सब यहाँ आए और उन्होंने अपना कीमती समय देकर सबका उद्बोधन किया। देखिए, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई प्रदीप गिरी जी ने कहा कि कहने के लिए बहुत कुछ रहा नहीं है, सब कुछ तो सब लोगों ने कह ही दिया है, परंतु मैं इतना सा एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि क्या हमने आज तक जिसको भी अपना वोट दिया वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे? नहीं उतरे। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जैसा कि अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा, पर दिल्ली को तो उन्होंने हिंदुस्तान का दिल भी नहीं रहने दिया, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल। अगर हम देखें तो इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, जहां आज नहीं खुदा वहां कल खुद जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी एक सड़क नहीं है जहां पर केजरीवाल जी ने खड्डे नहीं खुदवाए हैं। उन्हें खुदवाने का शौक बहुत है, वो खुदवा देते हैं पर कभी उसको भरवाते नहीं है। उसके अंदर हम सब लोग जो कि वहां से डेली हम लोगों को गुजरना होता है, कभी हमारे बच्चे गिरते हैं उन खड्डों में, कभी हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं, वो भी गिरते हैं और कुछ ना कुछ हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर कहा जाए बिजली का बिल, तो बिजली का बिल जैसा कि भाई ने बताया कि सस्ता कुछ नहीं है, फ्री का हमें कहा जाता है। 28 दिन का बिजली का बिल हमें भरना पड़ता है। पहले हमें 2 महीने का बिजली का बिल भरना पड़ता था। 2 महीने के अंदर जो टैक्स लगता था, आज की डेट में वो 28 दिन में टैक्स लग के आता है। तो क्या वो बिजली का बिल फ्री हुआ? नहीं हुआ। ये सिर्फ हमें फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, हमें झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं किया आज तक किसी सरकार ने। जिस तरह से कि कहा जाता है कि केजरीवाल ने, शायद मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, केजरीवाल जी ने कोरोना के टाइम में बोला कि बिहार से, यूपी से, इधर उधर से जनता आ जाती है दिल्ली में 500 रुपए की टिकट कटवा कर और आकर दिल्ली में अपना इलाज करती है। वो अपना इलाज करवाती है तो दिल्ली की सरकार ने क्या ठेका उठाया है सबका इलाज करने का? तो क्या दिल्ली की सरकार ने ठेका लिया इन लोगों का वोट लेने का? अगर ये दिल्ली की सरकार अगर किसी का इलाज नहीं करा सकती तो उन लोगों का वोट भी लेने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं है। दिल्ली सरकार तब वोट मांगने आए जहां पर जो हमारी बड़ी बड़ी 3 पार्टियां हैं। मेरे को उन लोगों का संबोधन करने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं। उन लोगों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए आज तक, और हमसे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वोट दे देंगे। 5 साल तक तो कहां जाते हैं वोट मांगने के बाद? 5 साल बाद उनको फिर भी कुछ भी याद नहीं आता। 5 साल में उनको ये जनता याद नहीं आती। 5 साल में इस जनता के साथ में क्या क्या बीत रहा है वो याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? कहां जाते हैं वो सब नेता? क्योंकि बाहर से आते हैं, आप लोगों का वोट पाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, और जितना सरकारी फंड मिलता है उनको अपनी जेबों में भरते हैं और अपने घर चले जाते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं। क्या आप लोगों को घर बनाने के लिए भी कोई सुविधा दी? अगर आपको घर बनाना है तो कभी आपके पास एमसीडी के ठेकेदार आ जाते हैं कि हम लोगों को आज आप पैसा दे दीजिए, तो कभी कोई और पहुंच जाता है। जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते तो अपने घर की नींव नहीं भर सकते आप लोग। ये है आम जनता जिनके वो वोट मांगने के हकदार हैं, पर उनके लिए कुछ करने के जिम्मेदार नहीं है। जैसा कि मुझे पहले पता चला कि इस कॉलोनी में नोटिस आ गया है कि इस कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा। क्यों तोड़ दिया जाएगा? किस लिए? क्या ये कॉलोनी के लोगों ने पैसा नहीं भरा यहाँ की रजिस्ट्री करवाने के लिए? क्या आप इतने सालों से रह रहे हैं तो क्या आप क्या है? आपका वोट लेने के लिए पहुंच जाएंगे, उनको आपका वोट चाहिए, पर आप लोगों की भावनाओं से उनको खिलवाड़ करना है, आपकी भावनाओं को उन्हें नहीं समझना। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आपने जैसा कि अभी रामराज भाई ने बोला ही है कि आप लोगों के बीच में ही वो पल बढ़कर बड़े हुए हैं, आप उन्हें बचपन से जानते हैं, तो आपको उनको अपनी परेशानियां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप लोगों में से ही खड़े हुए हैं, कोई वो बाहर से नहीं आए, क्योंकि जो इंसान खुद जिस
पड़ेगी। अभिषेक भाई है तो अभिषेक भाई भी बुराड़ी विधानसभा में इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तभी वो खुद खड़े हुए। जब उन्होंने देखा कि कोई भी पार्टी हमारे लिए कोई कार्य करने को तैयार नहीं है, तो हम दूसरे का दरवाजा क्यों खटखटाएं, क्यों ना हम खुद खड़े हो जाए। अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना है, तो हम समस्या का समाधान ढूंढ के उसको खुद अपना सॉल्व ही क्यों ना कर लें। क्यों हम दूसरे के पास आते रहे, क्यों उनके दरवाजे खटखटाते रहे, क्यों उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी वोटों से अपने भाइयों को विजयी बनाइए, उनका सहयोग कीजिए। देखिए, हम बाकी पार्टियों की तरह पैसे वाले नहीं हैं, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास पैसा भरा नहीं रखा है। अगर हमारे पास पैसा भरा रखा होता तो हम अपने पोस्टर खुद लगाने नहीं जाते। मैं, मेरा भाई रामराज, मेरा भाई अभिषेक, हम लोग खुद जाते हैं पोस्टर लगाने के लिए, क्योंकि हम आम जनता में से, आप जैसे लोगों में से खड़े हुए अपनी समस्याओं का समाधान करने। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो लोग बंदे हायर करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, और वो लोग लास्ट में आपको झूठे लालच भी देने आएंगे कि भाई इल्ले 500 का नोट हो सकता है, 2-2 नोट भी मिल जाए आपकी बार, और साथ में दारू की बोतलें हम नहीं दे पाएंगे। हम तो आप लोगों को कहेंगे भाई आपके पास है तो कुछ हमारा सहयोग कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों में से हैं। हमारे पास है तो सिर्फ आप लोगों का साथ, पैसा नहीं है भाई। पैसे की उम्मीद भी मत करना हमसे कि हम पैसा देने आएंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से, हम गरीबों के साथी हैं, हम अमीरों के साथी नहीं है। पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। बस जो कॉलोनी है ये, इसको बचाना चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। धन्यवाद। हम यही चाहते हैं, इस तरह से आप सभी भाई बहन, सभी बुजुर्ग